हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार फरीहा इदरीस साहिबा। मैम, क्या कहेंगी आप, एक अहम पेशरफ्त है पाकिस्तान की जानिब से जो इस ओवरऑल सिचुएशन में टाइम पीरियड में कोशिशें की गई, अब वो उनका फल मिलता दिखाई दे रहा है। जी, जैसे कि हम देख रहे थे कि खबरें डेवलप हो रही थी और फील्ड मार्शल सिराज मुनीर साहब का दौरा जब हुआ ईरान का, मुख्तसर दौर था मगर इंतहाई इम्पोर्टेंट था। उससे पहले ही इंटरनेशनल मीडिया ने कहना शुरू कर दिया था कि मामला बहुत हद तक सॉल्व हो गए हैं पाकिस्तान की साजिशी की कोशिशों से, और अब बड़ी हद तक वो ब्रेक थ्रू के करीब हैं। और आपने देखा था कि इंटरनेशनल मीडिया ने ही ये खबर ब्रेक की थी कि फील्ड मार्शल जाने लगे हैं ईरान, और उसके बाद जो मुआहदा वहाँ पे जिन चीज़ों पे एग्री किया गया वो अमेरिका को भिजवा दी गई थी। और अब इंतजार था अमेरिका का, और अब जो खबर आई है वाशिंगटन से वो ये कह रही है कि वहाँ पर भी जो मेन पॉइंट्स हैं उनको मान लिया गया है। तो यकीनन एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है, और पाकिस्तान को ये फख्र हासिल है कि उनकी पॉलिसी में ये तमाम का तमाम काम हुआ है। बहुत ही मुश्किल इसके साथ मामला जुड़े हुए थे, तो यकीनन इट्स अ बिग ब्रेक थ्रू। यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सालिस्तान अमेरिका और ईरान में मुआहदे को हतमी शक्ल देने के करीब पहुँच गए हैं, लेकिन जो तफसीलात हैं वो शेयर करने से भी उनकी जानिब से गुरेज किया गया। इसकी क्या वजह हो सकती है? बहुत सारे मामलात हैं जो कि जितने हद तक इस वक्त स्पॉयलर्स के हाथ में ना जाए उतना ही बेहतर है। आपको मैं याद दहानी कराऊंगी, कुछ दिन पहले ये खबर भी अमेरिकी अखबार में छपी जिसमें बताया गया था कि नेतन्याहू को बता दिया गया है कि अमेरिका अब इस मुआहदे पर दस्तखत कर देगा, मामला आगे चला जाएगा। लेकिन नेतन्याहू ने नाराजगी का इजहार किया, उनकी नाराजगी को नहीं खातिर में लाया गया अमेरिका से, और अमेरिका ने ये कन्वे कर दिया उनको कि वेदर यू लाइक इट और नॉट, हम इस मामले पर आगे जाएंगे। तो इजराइल तो एक स्पॉइलर है, उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे और स्पॉयलर्स हैं। ईरान के अंदर भी कुछ कुव्वतें हैं जो नहीं चाहेंगी कि ये मामला ठीक हो। बहुत सारे दीगर ममालिक हैं जो कि अपोजिशन ले चुके हैं, वो नहीं चाहेंगे कि मामला ठीक हो। तो इसलिए बहुत सारी बातों को अभी ओपन नहीं किया जा रहा। ये ना हो कि वो स्पॉयलर्स एक्टिवेट हो जाए। आपने देखा कि थ्रू आउट सीक्रेसी रखी गई है। पाकिस्तान ने इस हवाले से बहुत ही मोहतात रोल अदा किया है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होते हुए नहीं रिपोर्ट की गई है। इसी तरीके से ये जो मामलात हैं उसमें ये बात बहुत ज्यादा मलूज़ खातिर रखनी है कि स्पॉयलर अलर्ट बहुत जरूरी है। तो मेन पॉइंट्स तो वही हैं जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। वो जैसे ही मुआहदा क्लियर होकर सामने आएगा हमें आइडिया हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लियर एक मेन पॉइंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये दो मामलात हैं जो कि अमेरिका के लिए भी अहम थे, ईरान के लिए भी अहम थे। अब देखना ये होगा कि क्या लाहे अमल इन पे नजर आता है। तो फरीहा साहबा, जिस तरह से भी आपने स्पॉयलर्स की बात की है, तो ट्रंप की जानिब से, तो सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि हम जो कहेंगे नेतन्याहू की जानिब से वही किया जाएगा। ट्रंप की जानिब से तो अभी भी नेतन्याहू पर फुली ट्रस्ट किया जा रहा है कि वो स्पॉयलर का किरदार अदा नहीं करेंगे। देखिए, इजराइल और अमेरिका एलाइज हैं, दोनों ममालिक की बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। इस जंग में वो दोनों इकट्ठे गए थे। लेकिन ये बात भी सच है कि अमेरिका के अंदर एक प्रेशर बिल्डअप हुआ, और बहुत ज्यादा बिल्डअप हुआ, जिसमें अमेरिका के अंदर से आवाजें आने लगी कि ये जंग हम क्यों लड़ रहे हैं, हमारा टैक्स पेयर क्यों इसके पैसे दे रहा है, जबकि इस जंग का अमेरिका को सिर्फ नुकसान हो रहा है, और अगर फायदा हो रहा है तो सिर्फ इजराइल को। ये भी खबरें आई कि अमेरिका की जो प्रेसिडेंसी है उनके अंदर ये तासुर है कि इजराइल ने उनको जंग में घसीटा है, उनको गलत बावर करवाया कि 2 या 3 दिन में ये जंग खत्म हो जाएगी, या ये आइडिया कि जो रिजीम थी वो अनपॉपुलर थी, वो टॉपल हो जाएगी तो लोग सड़कों पर निकल आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे जैसे जंग आगे बढ़ती चली गई, जो कि पहले ही अमेरिका को उनकी मिलिट्री विंग ने बता दिया था कि अगर जंग लंबी हो गई तो फिर ईरान को इसका फायदा होगा। तो हमने देखा कि जंग के पहले 2 दिन अमेरिका का पलड़ा भारी रहा। उन्होंने ऑलमोस्ट तमाम मेन लीडरशिप जो थी वो असैसिनेट की ईरान ने, ईरान के अंदर गम की लहर दौड़ी। लेकिन जूं जंग आगे बढ़ती गई, ईरान की सस्टेनेबिलिटी नजर आई। ईरान ने सिस्टमैटिकली जिस तरीके से ये जंग लड़ी है मिसाइल्स के थ्रू, उसमें उन्होंने इसराइल को टारगेट करना शुरू किया। इसराइल के साथ जो ममालिक थे, अमरीकी अड्डे थे, उनको उन्होंने टारगेट किया, जिसकी वजह से उनके लिए ये टारगेट मजीद हदफ बनते गए और इसराइल को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया। उस वक्त अमेरिका, इसराइल के अंदर भी पैनिक हुई, और फिर अमेरिका के अंदर भी एहसास हुआ कि हमें जंग से निकलना चाहिए। लेकिन हैविंग
दैट एक मामले के ऊपर अगर फॉल आउट होता है, ये नहीं हो सकता कि उनके मामला खत्म हो जाएं। दोनों अभी भी एलाइज हैं, दोनों के बहुत ज्यादा मामला आपस में जुड़े हुए हैं। पॉलिटिक्स के अंदर अमेरिका की इजराइल का बहुत ज्यादा अमल दखल है, तो एक दिन में ये खत्म नहीं होगा। लेकिन हमने ये जरूर देखा है कि हम ये स्टडी करेंगे कि ईरान जंग के बाद पहली बार इस नेक्सस को धक्का लगा। आपने देखा कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये बात कह दी, और वही मजे का खैर बात है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है हमारे अमेरिका के दरमियान। पाकिस्तान का सोशल मीडिया का इससे कोई लेना देना नहीं है, हम तो विक्टिम है। लेकिन ये बात तय करती है, इस बात पे मोहर लगाती है कि बहरहाल मिसअंडरस्टैंडिंग या दूरियां तो आ चुकी हैं ईरान और इजराइल के दरमियान, और उसकी बुनियादी वजह यही जंग है। फरीसा भाई, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ट्रंप की जानिब से जो कहा गया है कि ईरान से या तो अच्छी डील करेंगे या इसको तबाह कर देंगे, तो सदर ट्रंप के लिए एक अच्छी डील की डेफिनेशन क्या है? देखिए, हमने मुसलसल प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बहुत ज्यादा जहरियाना स्टेटमेंट्स देखी हैं। वो उनका जो पॉलिटिक्स का स्टाइल है वो बिल्कुल मुनफरिद है। उस तरीके से कभी भी हमने ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स होते हुए नहीं देखी, अमेरिका में तो कभी भी नहीं देखी, इसलिए वो एक अचंभे का बाइस है। लेकिन अब मुझे लगता है कि लोगों को भी उनकी पॉलिटिक्स की आदत होना शुरू हो गई है। आप देखें कि जितने लेगो के कार्टून्स बनते रहे हैं ईरान की तरफ, सबके साथ प्रेसिडेंट ट्रंप को टारगेट करते रहे हैं। और इसी वजह से कि प्रेसिडेंट ट्रंप गुस्सा खा जाते हैं, फिर बात कर देते हैं, मीडिया को बहुत ज्यादा वॉच करते हैं। दिस इज नॉट ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स। फिर वो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड की पॉलिसी पे चलते हैं। एक सांस में वो कहते हैं हम मुआहदे के बहुत करीब हैं, दूसरी सांस में वो कहते हैं मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। लेकिन अब इतने दिनों के बाद मेरा ख्याल से ये बात सब पे वाज़ेह हो गई है कि उनकी जो अग्रेसिव पोस्चरिंग है वो एक अग्रेसिव पोस्चरिंग भी है। उसमें उससे ज्यादा यकीनन उनकी ख्वाहिश बहुत ज्यादा है कि वो इस तासुर के साथ इससे बाहर निकले कि लगे कि उन्होंने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं। जाहिर एक सुपर पावर है, उन्होंने बहुत ज्यादा इस जंग में नुकसान भी उठाया है। जो कांग्रेस में रिपोर्ट जमा कराई गई है इस जंग के हवाले से, उसमें अगर आप तखमीना लगाएं तो एक बहुत भारी नुकसान अमेरिका ने उठाया है इस जंग के अंदर, जो कि अमेरिका जैसे मुल्क के लिए भी एक बहुत बड़ी रकम है। मगर उसके बावजूद कभी भी नहीं चाहेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप कि वो इस जंग में ये तासुर दें कि वो हार के या परेशान होकर निकले हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, एक्सटर्नल पॉलिटिक्स के लिए वो अपनी जाहिरियत का जो मंजरनामा है वो जारी रखेंगे, लेकिन हकीकत सब पे आया है। ये भी देखिए कि इस वक्त अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन बहुत करीब है। एक डेडलाइन थी जो लटक रही थी प्रेसिडेंट ट्रंप के सर पे, तो इस वक्त यकीनन वो भी इस मुआहदे पे अगर दस्तखत हो जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस करेंगे। तो मुसव्वदी की मंजूरी के बाद जो खबर आ रही है, हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे चले और हम इसमें खुश आइंद बात सुने। लेकिन लग यही रहा है कि अब बाकायदा तौर पर ये मामला तय होने जा रहा है। तो फरिया साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन हम देखते हैं कि सदर ट्रंप की जानिब से बेतहाशा यू टर्न लिए गए। फिर उसके बाद अमरीकी सदर ने मशरिक़ वुस्ता का नक्शा सोशल मीडिया पर शेयर किया और ईरान को अमरीकी परचम में भी दिखाया गया है। तो व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड? आपने देखा है कि उन्होंने ग्रीनलैंड के हवाले से भी एक सोशल मीडिया पे मैसेज रिलीज किया जिसमें उन्होंने अपनी शक्ल भी पूरी दिखाई है। उससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने एक वक्त में अपने आप को स्ट्राइप्स के साथ भी दिखा दिया था, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी। सोशल मीडिया का एक बहुत ही जहराना इस्तेमाल करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और मेरे ख्याल से उनका माइंड इसी किस्म के एक्सट्रीम मामला से भरा हुआ है। आप देखें कि वो ये बातें सिर्फ कहने की नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पर्सनालिटी है, एंड मुमकिन है कि वो कल गुजरे जो वो सोचते हैं, लेकिन इस वक्त बहरहाल ये लग ये रहा है कि एग्रेसिव पोस्चरिंग ज्यादा अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है। मगर अमेरिका बाहर इस जंग से निकलना चाहता है। कुछ दिन पहले अमेरिकी अखबार में ये खबर छपी थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज नॉट बोर्ड विद दिस वॉर, वो बोर हो चुके हैं, थक चुके हैं इस जंग से। जाहिर है ये इसी तरफ इशारा करती है कि उनके पास और इतने ज्यादा मामलात हैं, खास तौर पे जो उनकी रेटिंग इतनी डाउन हुई है। जो अमेरिका में लोग वॉच कर रहे हैं वो जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी पॉपुलैरिटी के हवाले से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। वो भी इलेक्शन आने वाले हैं और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो एक बिल्कुल ही गैर मकबूल प्रेसिडेंट की हैसियत से अपना ऑफिस छोड़ें। वो चाहेंगे कि उनकी पॉपुलैरिटी भी गेन हो, इसीलिए वो ऐसी अग्रेसिव पोस्चरिंग करके ये दिखाना चाहते हैं कि देखें जी मैंने
डेमोक्रेट से बेहतर मुआहदा ले लिया, मैंने प्रेसिडेंट ओबामा से बेहतर मुआहदा ले लिया। आपने देखा कि एक ओपन स्टार्ट हुई बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड प्रेसिडेंट बराक ओबामा। जब उन्होंने उनके ऊपर तनकीद की तो फिर बराक ओबामा बाहर आए, उन्होंने अपने जो मुआहदा हुआ था ईरान के हवाले न्यूक्लियर के हवाले से उसको डिफेंड किया। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो ये बार बार कहते हैं कि मेरा मुआहदा डेमोक्रेट के मुआहदे से बेहतर होगा या प्रेसिडेंट ओबामा के मुआहदे से बेहतर होगा, उसकी वजह यह है कि वो स्क्रैप भी उन्होंने खुद ही किया है। तो उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि एक एग्जिस्टिंग मुआहदा था वो आपने खत्म कर दिया, उसके बाद आपने जंग की, इतना पैसा खर्च कर दिया और आज आप उससे भी पीछे वाले स्टेज पे चले गए हैं। तो इससे निकलने के लिए, डोमेस्टिक प्रेशर से बाहर आने के लिए वो इतने एग्रेसिव बयान देते हैं और कई दफा एग्रेसिव जेस्चर्स भी करते हैं। तो यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह हम स्पॉयलर्स की बात कर रहे थे तो इसराइल तो स्पॉयलर है नो डाउट, लेकिन इंडिया से बड़ा कोई स्पॉयलर नहीं है। फिर मार्को रूबियो जो दिल्ली में मौजूद है उनकी जानिब से वहाँ पर मौजूद होकर पाकिस्तान के एज ए सालिस किरदार अदा करने की जो सताइश की गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि भारत में तो ऑलरेडी सफ़े मातम बिछा हुआ है डिप्लोमेसी को लेकर। देखिए, इजराइल और भारत एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जहां पर भारत की हिंदुत्व पॉलिसी ने एक मुसीबत डाली हुई है भारत की माइनॉरिटीज के लिए, खुद भारत के लिए। जितने विजनरीज, जितने डेमोक्रेसी के अलंबरदार हैं भारत में, वो इस वक्त शदीद परेशान हैं हिंदुत्व की इस पॉलिसी से, जो कि एक नस्ल को, एक जात को मुकद्दम करार देती है, बाकियों को अछूत और नीचा समझती है और इसी हवाले से पॉलिसी बनाती है और समझती है राइट विंग पॉपुलर पॉलिटिक्स करके आप हमेशा हुकूमत पे रह सकते हैं। और क्योंकि आप एक ही नस्ल से और एक ही जत्थे से मोहब्बत करते हैं, तो उसका मतलब है कि बाकी तमाम की तमाम डाइवर्सिटी असल में आपकी नफरत की मुस्तहक है। वो जिए या मरे, इससे इनकी पॉलिटिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है मुख्तसर तौर पर हिंदुत्व की पॉलिसी, जो कि RSS की फेड है। एग्जैक्टली यही पॉलिसी ज़ायनिज्म की है कि सिर्फ एक ही तबके का हक है दुनिया के ऊपर, जो कि इस वक्त इजराइल के अंदर विराजमान है। ये कोई मजहबी मामला नहीं है, ये एक पॉलिटिकल, मजहब को इस्तेमाल किया जाता है अपनी पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के लिए। तो भारत और इजराइल का नेक्सस एक है और ईरान को भी ये बात समझ आ गई, जिस वक्त उन्होंने देखा था कि ऐन जंग के दरमियान में नरेंद्र मोदी कहाँ से निकले थे। कुछ तो वो खामोश रहे, बोले ही नहीं ईरान के लिए, और जब वो विराजमान नजर आए तो इजराइल में विराजमान नजर आए उस वक्त जबकि ईरान से हमला हो रहा था और इजराइल फोर्थ फ्रंट पे था, इजराइल की जंग थी ये। तो मेरे ख्याल से क्लैरिटी आ चुकी है इस जंग में। इजराइल और भारत बिल्कुल एक साथ है। इनफैक्ट भारत के अपने अंदर कांग्रेस के लीडर से सवाल उठा रहे हैं कि आप क्यों खड़े हुए मोदी जी, जाके क्यों खड़े हुए इजराइल के साथ। मतलब उन्होंने अपना ये नेक्सस बनाया है और ये नेक्सस बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है और खुशी की बात यह है कि इस नेक्सस की हार हुई है। लेकिन ये वक्ती तौर पे तो शायद पीछे हट जाए, लेकिन इनकी लार्जर पॉलिसी यही है कि इन्होंने दूसरों को दबाना है और ख़त्म करना है। तो ये बार बार हमले करेंगे, बार बार वार करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। फरीहा साहिबा, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूँगी कि पूरी दुनिया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कामयाबियों की मौतरफ है। अब ये जो मुआहदा होने के करीब है और इंशाल्लाह मुआहदा हो जाएगा, तो फिर इससे पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट आएगा? पाकिस्तान ने पहले ही अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी, सिविल डिप्लोमेसी का लोहा मनवाया है। देखिए जी, ये डील का ऐलान हो गया तो तमाम महाजों पर बहुत बड़ी कामयाबी है। ईरान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, अमेरिका के लिए कामयाबी है और सबसे बड़ी कामयाबी ये पाकिस्तान की है। क्योंकि आप देखिए हम किधर से यहाँ पर आए हैं। ये वो दो ममालिक हैं जिनकी दहाइयों की जंगें हैं। ईरान और अमेरिका 4 डेकेड से ज्यादा आपस में गुथम गुथाए और हम देख रहे हैं कि बाकायदा जंग के अंदर चले गए, जहाँ पे न्यूक्लियर अटैक की बात एक नॉर्मल तरीके से हो रही थी, जिससे प्रेसिडेंट ट्रम्प सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात कर रहे थे। पूरी दुनिया खामोश बैठी थी, सख्ताकारी था। उस वक्त एक मैसेज किया प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ ने और नाउ अब हमें ये बात पता चल चुकी है कि उससे पहले बहुत सारी चीजें बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान हासिल कर चुका था। लेकिन बहरहाल उस एक मैसेज ने मामलात रोके, सीज फायर पे गए। उसके बाद पहली बड़ी कामयाबी ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी थी और इस पाकिस्तानी हमें उससे बहुत फख्र है और हम सब उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि इसने पाकिस्तान को एकदम से इंटरनेशनल मैप पे
बहुत ज्यादा इज्जत दी, जिसकी वाज़ेह मिसाल वो तकलीफ है जो आपके नेबर में भारत को बार बार होती हुई नजर आई, फिर बुलाता हुआ नजर आया, तकलीफ में भी बुलाता हुआ नजर आया, और बाकायदा प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तान तो साल जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हमारे साथ मौजूद थी सीनियर तहज़ीरकार फरीहा इदरीस साहिबा। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।